Assalamu alaikum class, welcome with your computer science subject chapter number 3. Today we will discuss our new topic, that is client server, topic number 3.1.2. Today we will discuss client and server model. client क्या चीज़ है और server क्या चीज़ है, हम लोग आज पहले ये इसको समझेंगे, फिर इसको हम लोग जो है वो रीडिंग करेंगे. आप ये देखें कि नेटवर्किंग इन्वायरमेंट में जो आप लोगों को सिस्टम जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो आप लोगों का जो है वो सर्वर है, और आप लोगों के वो कंप्यूटर जो इन सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं, इन सर्विसेज को डिमांड कर रहे हैं, वो आप लोगों के क्लाइंट है. मतलब जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें ये सर्विसेज चाहिए वो आप लोग के क्लाइंट है, और जो आप लोगों के इन्वायरमेंट नेटवर्किंग में आप लोग को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उस सिस्टम को हम लोग सर्वर कहते हैं. अब सर्वर सिस्टम जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड करता है वेब सर्विसेज, डेटाबेस सर्विसेज या ईमेल सर्विसेज, मतलब कोई सी भी आप लोग इसमें सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं. अब इसमें जो है वो नेटवर्किंग इन्वायरमेंट में आप देखें कि वेब सर्विसेज क्या है कि जब हम लोग इंटरनेट से कोई वेबसाइट जो है वो डिमांड करते हैं तो आप लोगों को वेबसाइट जो है वो कहाँ से जो है वो आपका जो एड्रेस है वो कहाँ से वेबसाइट को जो है वो कलेक्ट करके लाता है, तो वो बेसिकली वेब सर्वर है जो सारी वेबसाइट्स को अपने जो है वो डाटा में स्टोर करता है, और जब हम रिक्वेस्ट करते हैं वो हमें प्रोवाइड करता है हमारे क्लाइंट कंप्यूटर पे. डेटाबेस सर्वर क्या है, ये आप लोगों की डेटाबेस आप लोगों का रिकॉर्ड जो है वो मैनेज करता है. जिस तरह एक जो है वो बैंक है, बैंक अपने सारे कस्टमर्स का जो है वो सारा डाटा जो है वो स्टोर करता है एक सर्वर में, और जब भी कोई जो है इससे रिलेटेड डाटा उनको रिक्वायर्ड होता है वो डाटा जो है वो ये डाटाबेस सर्वर से ही डाटा जो है वो कलेक्ट करते हैं. उसके बाद आ जाता है ईमेल सर्वर. ईमेल सर्वर जो है वो आप लोगों की सारी ईमेल्स का रिकॉर्ड जो है वो कंटेन करता है, और इसमें जो भी आप लोग जब भी अपनी ईमेल्स ओपन करते हैं आपकी जो भी डाटा इसमें स्टोर होता है वो आप लोगों का ईमेल सर्वर में होता है. अब ईमेल सर्वर और ये जो है ये अपनी जो है इन सारे सर्वर्स को हम लोग कलेक्टिवली एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में जब ये सारी चीज़ें सर्विसेज हमें चाहिए हो तो हम लोग उसको एक जो है वो सिंगल सर्वर में भी कलेक्ट कर सकते हैं. सिंगल सर्वर में जो है ये सारी सर्विसेज आप लोगों की जो है वो कलेक्ट हो सकती हैं. अब इसके बाद आप लोगों का आ जाता है कि अगर हम लोग जो है वो बहुत लार्ज ऑर्गेनाइजेशन यूज़ नहीं कर रहे तो हम लोग जो है वो सर्वर की बजाय हम लोग जो है एक ऑर्डिनरी सिस्टम को भी अपने सर्वर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं. उसके लिए हम लोग जो है वो आम जो है हमारा नॉर्मल जो है वो सिस्टम उसको एज अ सेटअप हम लोग कर सकते हैं सर्वर के. लेकिन उसके लिए क्या है कि हम लोग इसमें जो भी जो है वो डाटा हमें चाहिए, फाइल जो भी इसमें से हम लोग जो है वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, और ये आप लोगों का विंडो बेस्ड जो सर्वर है वो इसको अपनी जो है वो डाटा में स्टोर कर सकता है. लेकिन इसका क्या नुकसान होता है कि आप लोगों का सर्वर जो है आप लोगों का एक ऑर्डिनरी सिस्टम जो है वो आप लोगों का एक जो है वो लार्ज नेटवर्क को हैंडल नहीं कर सकता. अगर लार्ज नेटवर्क हम लोग जो है वो एक सिंगल जो है वो सिस्टम के साथ जो है वो कनेक्ट कर दें तो आप लोगों का जो सिंपल डेस्कटॉप कंप्यूटर है वो उसको मैनेज नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी मेमोरी और इसकी जो है वो वर्कलोड इतना जो है वो हैंडल नहीं करेगा. इसके लिए हम लोग जो है वो सर्वर ही रिकमेंड करते हैं कि आप लोगों ने अगर एक जो है वो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, आपने जो है वो ज़्यादा नोड्स या ज़्यादा वर्क स्टेशन अपने सिस्टम उसके सर्वर के साथ अटैच करने हैं तो हम लोग उसको सर्वर ही रिकमेंड करते हैं. अब हम लोग इसकी रीडिंग करेंगे. अ सर्वर प्रोवाइड्स अ सर्विस. सर्वर क्या है, वो कंप्यूटर जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है. और क्लाइंट कौन सा क्या है, अ क्लाइंट गेट्स दैट सर्विस. और क्लाइंट वो कंप्यूटर्स हैं, वैसे बेसिकली ये डिवाइसेस नहीं है लेकिन डिवाइसेस हम लोग इसको जो है वो क्योंकि सॉफ्टवेयर होते हैं, क्लाइंट भी एक सॉफ्टवेयर है और सर्वर भी एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन जो है वो सर्वर वो जो है वो डिवाइसेस या वो सॉफ्टवेयर जो आप लोग की सर्विसेज जो है वो यूज़ कर रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं वो सर्वर है, और जो सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं वो क्लाइंट है. अ क्लाइंट एप्लीकेशन रिक्वेस्ट क्लाइंट, क्योंकि क्लाइंट एक एप्लीकेशन है, रिक्वेस्ट करती है सम सर्विसेज को फ्रॉम एन अदर एप्लीकेशन सच विच एक्ट एज अ सर्वर.
आप लोगों की क्लाइंट जो है क्या, क्लाइंट कंप्यूटर क्या करता है, अगर उसने एक उसको वेबसाइट चाहिए यहाँ से सर्वर से, तो वो जो है वो उसका एड्रेस जो है वो टाइप करता है, और वो एड्रेस जो है उसको हम लोग एक एज आ जो है वो रिक्वेस्ट के तौर पर जो है वो सर्वर जो है उसको एक्सेप्ट करता है, उसका जो है वो एड्रेस मैच करता है। अगर उसके सर्वर में उससे रिलेटेड वेबसाइट होती है तो आप लोगों को वो वेबसाइट जो है वो इन रिटर्न आ जाती है, अदरवाइज वो जो है उसको क्या मैसेज आता है कि पेज नॉट फाउंड। मतलब आप लोगों का ये जो क्लाइंट कंप्यूटर है ये आप लोगों का सर्वर को क्या करेगा, रिक्वेस्ट सेंड करेगा, और सर्वर जो है वो बैक आप लोगों का सर्च करने के बाद इसको बैक जो है वो रिक्वेस्ट का जो है वो सेंड करेगा जो भी डाटा उसको चाहिए, और वो डाटा आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को नज़र आएगा। When we access a website, we get content on our screen served by a server। यानी कि जो भी हम लोग डाटा यहाँ से कलेक्ट करेंगे, जो भी डाटा यहाँ से सर्च हुआ है वो आप लोगों की स्क्रीन पे जब नज़र आएगा तो उसको हम कहते हैं ये सर्विस प्रोवाइड हुई है सर्वर की तरफ से। Our emails are also there on some सर्वर। अब आप लोगों की जो भी ईमेल्स हैं वो भी किसी सर्वर में ही स्टोर होती हैं। आपका सारा डाटा जो है वो आप लोगों की ईमेल्स का, आपके ईमेल्स का रिकॉर्ड, आपके ईमेल का लॉगिन, पासवर्ड जो है वो सारा एक सर्वर में स्टोर होता है। एंड व्हेन वी प्रोवाइड यूज़र नेम एंड पासवर्ड, ये मतलब हम अपनी ऑथेंटिकेशंस बताते हैं तो उसको जो है वो वेरीफाइड करने के बाद आप लोगों को वो सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर देता है। अ सर्वर वेरीफाइज क्रेडेंशियल्स and serves our emails records. An emails user on this example is a client as shown। अब आप लोगों का ये जो है ईमेल जो प्रोवाइड कर रहा है, ईमेल असेस कर रहा है, वो आप लोगों का क्लाइंट है। आप लोगों की सारी जो है वो सर्विसेज आप लोगों का यूज़र और पासवर्ड वेरीफाई करने के बाद उसको जो है क्रेडेंशियल्स आप लोगों को वो जो है वो इशू करता है। मतलब एक जो है वो सनद या आप लोग को सर्टिफिकेट जो है वो इशू होता है, जिससे पता चलता है कि आप लोगों ने जो भी डाटा जो है वो डिमांड किया है वो आप लोग उसके जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है अ क्लाइंट इज़ अ प्रोसेस दैट्स असेस अ सर्विस। आप लोगों का क्लाइंट वो कंप्यूटर है जो सर्विसेज असेस कर रहा है, सर्विसेज डिमांड कर रहा है और सर्विसेज को यूज़ कर रहा है बाय अ सर्वर। फॉर एग्जांपल टू चेक ईमेल वी यूज़ वेब ब्राउज़र एज अ क्लाइंट। हम मतलब एक जो है वो ईमेल को चेक करने के लिए हम लोग जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उसको हम कहते हैं वेब ब्राउज़र। तो वेब ब्राउज़र एक क्लाइंट है। वेब ब्राउज़र आप देखें एक हार्डवेयर तो नहीं है, तो वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर है। तो आप लोगों का क्लाइंट एज अ क्लाइंट जो है बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है। अ क्लाइंट प्रोवाइड्स अ यूज़र इंटरफेस टू कैरी आउट एक्शन। मतलब आप लोग का जो क्लाइंट है वो आप लोग यूज़र को एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। इंटरफेस मीन कि आप लोगों जब कोई ईमेल आप लोग ओपन करते हैं तो आप लोगों को वो लिखा हुआ एक बॉक्स में आता है कि यूज़र नेम एंटर करें और पासवर्ड एंटर करें। तो हम लोग जो जब टाइप करते हैं तो ये आप लोगों को जो मेन बॉक्स नज़र आता है इसको हम लोग कहते हैं कि यूज़र इंटरफेस, कि हम लोग इसके थ्रू उसके साथ जो है वो कम्युनिकेट करते हैं। Like given username and password, it forwards request to the server, which is in return provides the required address, required service। It is important to know whether a client is hardware or software। अब ये मैंने आप लोग को पहले बताया कि क्लाइंट क्या है, बेसिकली हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है। इन जनरल अ क्लाइंट इज़ अ हार्डवेयर। जनरली आप देखें तो आप लोग को देखने से तो ऐसे ही लगेगा कि क्लाइंट भी एक हार्डवेयर है और सर्वर भी एक हार्डवेयर है, लेकिन बेसिकली वो एक सॉफ्टवेयर है। वेयर एज सेल फोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप कंप्यूटर आर शोन एज अ क्लाइंट। मतलब ये हार्डवेयर हुए, बट इन पार्टिकुलर द सॉफ्टवेयर रनिंग ऑन द हार्डवेयर, बेसिकली जो सॉफ्टवेयर जो है वो हार्डवेयर में रन हो रहा है इन इज़ अ प्रोसेस विच मेक इट अ क्लाइंट। क्योंकि वो अगर सॉफ्टवेयर ही उस हार्डवेयर में ना हो तो वो सर्वर नहीं होगा। मतलब वो हार्डवेयर या क्लाइंट या जो है वो सर्वर नहीं होगा। अ सर्वर इन इज़ अ फिजिकल कंप्यूटर
डेडिकेट टू रन सर्विसेज टू सर्व द नीड्स ऑफ इट्स क्लाइंट, मतलब सर्वर भी फिजिकली एक कंप्यूटर है जो डेडिकेट किया हुआ है, लेकिन उसमें जो बेसिकली सॉफ्टवेयर है जो उस क्लाइंट की जो है वो सारी रिक्वेस्ट को जो है वो फुलफिल कर रहा है। डिपेंडिंग ऑन द सर्विस दैट इज़ रनिंग इट कुड बी अ फाइल सर्वर। अब मैंने आपको पहले बताया कि आप लोगों का क्लाइंट जो है वो फाइल सर्वर भी हो सकता है जो फाइल सर्व करने के लिए जस्ट हो, या एक डेटाबेस सर्वर भी हो सकता है जो आप लोग का डाटा और सारा रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है, या प्रिंट सर्वर हो सकता है, या वेब सर्वर हो सकता है जो आप लोग की वेबसाइट्स को मेंटेन करता है। अब आप लोगों ने ये कंप्लीट टॉपिक जो है इसको लर्न करना है। थैंक यू।